राजकुमारी ने एक कलश में दूध भरा। जादुई दूध, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे इतना सुंदर बना दे कि इस संसार में मुझसे अधिक सुंदर कोई भी ना हो। इतना कहकर राजकुमारी ने दूध पी लिया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में राजकुमारी गायब हो गई। वो वृक्ष के भीतर समा गई। ये दृश्य देखकर सैनिक बुरी तरह चौंक गया। सीधी तरह बता दे, राजकुमारी कहाँ गई हैं? क्या हुआ राजकुमारी के साथ? कहाँ गायब हो गई हैं? बता मुझको। मुझे नहीं पता। वो तुझे नहीं पता? अरे तू नहीं तो मुझे और राजकुमारी को इस वृक्ष का रहस्य बताया था, और तूने कहा था कोई खतरा नहीं होगा। ये जरूर तेरी साजिश है। देखिए, मेरी कोई साजिश नहीं है। मैं तो केवल इस वृक्ष का रहस्य महाराज को बताना चाहता था। रास्ते में राजकुमारी मिली तो सोचा उनको ही बता दूं। लेकिन सैनिक ने मोहन की बातों पर विश्वास नहीं किया। सैनिक मोहन को पकड़कर सीधे राजमहल ले गया। उसने राज दरबार में मोहन को धक्का दिया। सारी घटना राजा सूरज को बता दी। इत्तेफाक से राजा सूरज के पास उसका इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन भी बैठा था। ये क्या बात कर रहे हो? हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सौम्या दूध पीकर गायब हो गई और उस वृक्ष के भीतर समा गई? ये क्या मजाक है? आखिर क्या रहस्य है उस वृक्ष का? कोई हमें बताएगा? राजा सूरज क्रोध में अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वो मोहन के पास गया। ओए, सीधी तरह से बता दे कि तू कौन है? हमें तो लगता है कि तू कोई जादूगर है। बता। महाराज, मैं तो एक गांव का सीधा साधा साधारण सा मामूली आदमी हूँ महाराज। तभी दरबार में एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश किया। वो राजमहल का राजगुरु था। महाराज, मैंने सब कुछ सुन लिया। कृपया करके कुछ देर यहीं ठहरिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रुकिए। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत पुरानी मोटी पुस्तक लेकर लौटे। राजगुरु ने मोटी किताब खोली और राजा सूरज की ओर देखने लगा। ये देखिए महाराज, ये सभी आपके खानदान की उन स्त्रियों की तस्वीर है जो हर 100 वर्षों के बाद एक रहस्यमयी वृक्ष के आसपास लापता हुई थी। ये देखिए। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गया। हाँ, लेकिन राजगुरु जी, इसका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? मुद्दे की बात कहिए। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, इससे पहले भी आपके खानदान की कई राजकुमारियां एक रहस्यमयी वृक्ष के पास जाकर लापता हो गई थी। राजकुमारी सौम्या ये कोई पहली राजकुमारी नहीं है। मतलब जरूर ये कोई बहुत बड़ा रहस्य है। राजा सूरज और भी अधिक चौंक गया। तभी राजकुमार अर्जुन उठ खड़ा हुआ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर ये रहस्य हमारे खानदान से जुड़ा है तो मैं इसे खोल कर रहूंगा, और मैं तभी महल में वापस कदम रखूंगा जब आपकी बहन को उस वृक्ष के चंगुल से आजाद करा लूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। वो मोहन की ओर बढ़ा। ओए आम आदमी, गांव वाले, चल, मुझे अब वहां ले चल जहां वो जादुई वृक्ष है। चलो। मोहन राजकुमार अर्जुन को जादुई वृक्ष के पास ले आया। अर्जुन ने देखा कि उस वृक्ष से दूध निकल रहा था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली। जादुई वृक्ष, सीधी तरह से बता दे कि मेरी बहन कहाँ है। उसे बाहर निकाल दे,
नहीं तो इसी तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे जड़ से उखाड़ दूंगा मैं। बता, कहाँ है हमारी बहन? अर्जुन ने जैसे ही तलवार से वार करने के लिए हाथ उठाया, अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। राजकुमार अर्जुन उसे देखकर चौंक गया। तुम कौन हो तुम?